मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती। और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। लैंड का सीज़न है और हम इसमें मिलकर आपके साथ खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में मैं लाहौर से बाहर था और ये मुमकिन नहीं था कि हम आपके लिए मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकें। तो जो भी पैगामात हमने फ़र्क जगहों पर, कन्वेंशंस में, सेमिनार पे, ग्रेजुएशन पे दिए, हमने कोशिश की कि वो आपकी खिदमत में पेश कर सकें। यकीनन आपने उन पैगामात को सुना होगा और बरकत हासिल की होगी। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं, पतरस का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपनी ज़िंदगी का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हो। आज से 20-25 साल पहले ये रवायत थी कि जब भी हम अपने उस्तादों को मिला करते थे तो हम उनके घुटनों को हाथ लगाया करते थे, और जब हम उनके घुटनों को हाथ लगाया करते थे तो वो हमारे सर पे या कंधे पे हाथ रख के हमें ब्लेसिंग दिया करते थे। ये एक रवायत थी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और आज के दौर में जब 2025 की बात करते हैं तो आज के दौर में तो किसी को अपना उस्ताद कहना लोग अपनी बेइज्जती और हद तक समझते हैं। तो ऐसे ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता ये रवायात ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी ही कोई रवायत है जिसको पतरस के शागिर्द जो हैं दोहरा रहे हैं। क्योंकि कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं जो हमारे घुटनों को जब हाथ लगाते हैं तो अचानक ही हमारा जहन 20-25 साल पीछे चला जाता है और हमें डॉक्टर आर्थर जेम्स याद आते हैं, डॉक्टर मकसूद कामिल याद आते हैं, डॉक्टर असलम ज़ियाई याद आते हैं, जिनके हम घुटनों को हाथ लगाया करते थे और वो हमें ब्लेसिंग दिया करते थे। आज जब पतरस वैसा ही मंज़र अपने सामने देखता है जैसे वो मसीह की खिदमत करते थे, वैसी ही अपनी खिदमत करते हुए अपने शागिर्दों को देखता है, तो उसे वो सारा मंज़र याद आ जाता है। और वो सारे मंज़र को याद करके हमारे सामने जो बात करता है वो बड़ी दिलचस्प है। यहाँ वो कहता है, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो। हमने उसे देखा है, जाना है, हमने उसके मौज़ात को देखा है, हर एक चीज़ का तजुर्बा हासिल किया है, हर एक चीज़ हमारे ज़ाती शख्सी तजर्बे में थी। लेकिन उसके बावजूद जो पतरस है वो मसीह खुदाउन का इनकार करता है। लेकिन यहाँ वो अपने लोगों को इनकरेज करता है। इनकरेज किस बात के लिए करता है? इनकरेज वो अपने लोगों को इस बात के लिए करता है कि गो वो यहाँ पर नहीं है, तुमने उसका वैसा तजुर्बा हासिल नहीं किया जैसा मैंने किया है। गो तुमने उसे वैसे नहीं जाना जैसे मैंने उसे जाना था। जिस तरीके से उसने मेरे सामने बड़े बड़े मौज़ात किए या उसने मेरे लिए बड़े बड़े मौज़ात किए। क्योंकि आप जानते हैं कि पतरस की ज़िंदगी में मसीह यीशु के आसमान पे जाने के बाद भी बहुत सारे मौज़ात ऐसे हुए जो कि हैरान कुन हैं। आप जानते हैं, खूबसूरत दरवाज़े पे बैठे हुए उस लंगड़े को पतरस रसूल ने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, और मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और आप जानते हैं कि वो उठकर चलना फिरना शुरू हो गया था। पतरस उन सारी बातों को ज़हन में लाता है और वो कहता है कि हमने उसे देखा था, हमने उसका तजर्बा हासिल किया था, लेकिन तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। इस वक्त वो जिस्मानी तौर पर तुम्हारे दरमियान में मौजूद नहीं है। तुम जिस्मानी तौर पर उसे देख नहीं सकते, जिस्मानी तौर पर उसे महसूस नहीं कर सकते, जिस्मानी तौर पर तुम उसे वैसे छू नहीं सकते जैसे हम छू सकते थे। जैसे उसे तोमा ने छुआ जब उसने कहा कि मैं मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगलियां न डालूं और उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं। और मसीह खुदावंद ने उसे ये मौका दिया कि वो ये सब कुछ करे, और जैसे ही उसने ये किया उसने कहा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। गो के हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह खुदावंद की जो हजूरी है आज भी हमारे दरमियान है, क्योंकि उसने कहा था जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। इसलिए हम मसीह खुदावंद की जो हजूरी है उसको आज भी मानते हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से ज़िंदा है। वो किसी कब्र में दफन नहीं है, उसकी लाश किसी कब्र में पड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हो गया और अपने जलाल में दाखिल हो गया। और अपने जलाल में दाखिल होने से पहले उसने हमसे वादा किया था, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा। और वही बात है जिस पे हमारा ईमान भी है, और वही बात है जिस पे यहाँ
جو پطرس رسول کے شاگرد ہیں ان کا ایمان بھی تھا کہ وہ اس حقیقت کو جان رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو پاک شراکت کے درمیان میں مسیح خداوند کی جو حضوری ہے اس کا ہمارے درمیان گہرا احساس ہوتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ہم یہ نہیں مانتے کہ جو روٹی ہے وہ مسیح خداوند کا بدن بن جاتا ہے اور جو شیرہ ہے وہ مسیح خداوند کا حقیقی خون بن جاتا ہے، بلکہ ہم اس سے بالکل منفرد ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح خداوند کی ان سین پریزنس جو ہے، مسیح خداوند کی نادیدنی حضوری اس وقت ہمارے درمیان ہوتی ہے، اور وہ اس پانی کو یا اس شیرے کو اور اس روٹی کو جو آٹے کی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اس کو مسیح خداوند کے حقیقی بدن کی طرح پر اثر اور پر تاثیر بناتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ مسیحیوں میں مسیح خداوند کی جو نادیدنی حضوری کا احساس ہے وہ ابتدائی کلیسیا سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ مسیح خداوند ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان جو تھا سیدھا رسولوں سے حاصل کیا تھا۔ اور آخری چیز جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ پطرس یہاں اپنے شاگردوں کو کہتا ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا مقصد اپنی روح کی نجات سے بڑھ کر کچھ ہے۔ ہمارے ایمان کا مقصد یہ تو ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ تو ہمارے ایمان کا ایک پہلو ہے، لیکن ہمارا ایمان یہاں رک نہیں جاتا، کیونکہ آپ کو جب انجیل سنا دی جاتی ہے تو پھر آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس انجیل کو لے کر آپ دوسرے لوگوں تک جائیں، دوسرے لوگوں کو سنائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح نجات حاصل کر سکیں۔ اب وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ گو کہ مسیح ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تمہارا اور میرا مسیح کا تجربہ جو ہے وہ بالکل فرق ہے۔ تم اسے آج ویسے نہیں دیکھ سکتے جیسے ہم اسے دیکھتے تھے، تم اسے ویسے چھو نہیں سکتے جیسے ہم اسے چھوتے تھے، تم اسے محسوس نہیں کر سکتے جیسے ہم محسوس کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم میں اتنی خوشی کیوں ہے؟ تم اتنے زیادہ اس میں مگن کیوں ہو؟ تم اتنے زیادہ اس میں مسرور کیوں ہو؟ تم اتنے زیادہ اس کے بیچ میں پیوست کیوں ہو؟ کیونکہ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جس نے مسیح خداوند کا انکار کیا تھا، اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہے، کہ تم لوگ خوش ہو، لوگ تم پہ اظہار رسانی کر رہے تم خوش ہو، لوگ تمہارے ساتھ برا کر رہے تم خوش ہو، لوگ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے تم خوش ہو، لیکن خوش کس بات سے ہو؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا، وہ ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں اس دنیا کے ہر ایک شخص تک پہنچانا ہے۔ پریز دی لارڈ۔